नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं जो एक बॉलीवुड स्टार से लेकर आध्यात्मिक गुरुवार बनने तक की है। हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया, फिर अचानक गायब हो गई और अब 2025 में महामंडलेश्वर लिमाई ममता नंदगिरी के रूप में अपनी नई पहचान बना ली है। तो आइए जानते हैं उनकी यात्रा के बारे में, जो सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ममता कुलकर्णी, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को हुआ था, 90 के दशक की एक शानदार और हॉट बॉलीवुड अभिनेत्री थीं। उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ 1992 में, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली 1993 में रिलीज हुई फिल्म आशिक आवारा से, जिसमें उनके अभिनय को सराहा गया। उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद ममता ने कई हिट फिल्में दी, जैसे कि वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी और चाइना गेट। इन फिल्मों में उन्होंने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। ममता की सुंदरता और अभिनय दोनों ही दर्शकों को खूब भाए और वह एक स्टार बन गई। उनका डांसिंग स्टाइल भी ऑडियंस को बहुत भाया। लेकिन फिर अचानक ममता ने बॉलीवुड से अलविदा ले लिया। 2001 में छुपा रुस्तम के बाद वह अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब होगी। इस समय के बाद उनकी जिंदगी में कुछ विवाद भी उठे। मीडिया और जनता ने उन पर कई सवाल उठाए, लेकिन ममता की कोई भी खबर नहीं आई। क्या वह गायब हो गई थी? क्या उनका जीवन किसी रहस्यमय मोड़ पर था? यह सब सवाल लंबे समय तक अनसुलझे रहे। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। और फिर 2025 में जब पूरी दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, तो ममता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद की उपाधि ग्रहण की और अपना नाम बदलकर यमाई ममता नंदगिरी रख लिया। ये घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के सामने उन्होंने सारे धार्मिक अनुष्ठान किए और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। इस परिवर्तन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और अब वे एक आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में जानी जाती हैं। एक नई पहचान। ममता का ये परिवर्तन न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन का अहम मोड़ था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि किसी भी इंसान के लिए जीवन में बदलाव संभव है। चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री में स्टार हो या फिर साधु संत के रूप में, असली शांति और संतुष्टि व्यक्ति के भीतर ही होती है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी से लेकर यमाई ममता नंदगिरी बनने तक की ये यात्रा सच में प्रेरणादायक है। ये हमें ये सिखाती है कि किसी भी मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर आत्मा को शांति की आवश्यकता महसूस होती है, तो इंसान अपनी दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ममता कुलकर्णी के इस परिवर्तन के बारे में क्या लगता है। धन्यवाद।